हरियाणा में मौसम का डबल अटैक हो रहा है। धुंध और बढ़ती ठंड लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। एक ओर धुंध की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, तो दूसरी ओर यही धुंध तापमान में भारी गिरावट ला रही है, जिससे हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में धुंध और ठंड के डबल अटैक ने जिंदगी की गाड़ी को थाम दिया है। पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों की ओर चल रही उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं ने हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ला दी है। वहीं बढ़ती धुंध ने तो हालत इतनी पतली कर दी है कि रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो नौबत ये आन पड़ी है कि सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थमने लगे हैं और ठिठुरन भरी ठंड में सिर्फ अलाव और गर्म कपड़े ही सहारा बचे हैं। ठंड तो कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है और आज तो पूरा धुंध भी है और यहाँ से आगे तो ठंड पड़ेगी। जनवरी के महीना में और ज़्यादा हो जाएगी। ठंड बन ठीक ठाक पड़ रहेगी। ठंड का बचने का सहारा यही जी, कोई हीटर पे बैठा हुआ है, कोई आँच पे बैठा हुआ है, अपना यही कोई अपने रजाई में ही, कोई अंदर बैठा हुआ है। और अपने जो धंधे गिरा आदमी अपने बच्चे के लिए जाते आते हैं, वो अपना कैसे कैसे कर रहे हैं बेचारे। अपने गरीब भी लोग हैं, अमीर हैं। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है। रात और दिन का तापमान का अंतर घटने से लोगों को जबरदस्त ठंड महसूस हो रही है। उधर मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा लुढ़कने की संभावना जताई है। साथ ही हरियाणा के कई शहरों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसा जो सरकार द्वारा एडवाइजरी सर्दी के लिए की गई है कि सर्दी के मौसम से बचने के लिए आप अपने आप को कवर करके रखें। जैसे ही कुछ जुकाम सर्दी आते कुछ लगता है आपको खांसी आती है तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से बात करें। कभी पीएससी सीएससी पे किसी एमबीबी डॉक्टर से बात करके तभी दवाई लें। हरियाणा में धुंध और कोहरे के चलते इस समय तापमान की जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो गया है, जबकि गुरुग्राम, कैथल, जींद, महेंद्रगढ़ और नूह में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच चल रहा है। तापमान में ये गिरावट और धुंध के कहर ने अब लोगों को बीमार करना भी शुरू कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खांसी जुकाम के साथ साथ अस्थमा के मरीज भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। आजकल जैसे बढ़ती सर्दी के कारण जो अस्थमा के पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट हैं, वो ज़्यादा तादाद में हमारे पास आ रहे हैं। तो बच्चों में भी देखा गया है कि वो खांसी जुकाम के साथ बार बार रिकरेंट हो रही है। जैसे वो एक हफ्ते के लिए आए और फिर 15 दिन बाद फिर वो रिपीट आ रहे हैं। ये बढ़ती सर्दी का असर उन पे हो रहा है। इसमें हम उनको जो यहाँ पे इलाज देते हैं उसमें तो हम अपनी तरफ से जो पूरा इलाज बनता है वो देते ही हैं। साथ में हम ये भी कहते हैं कि घर में भी वो अपना जैसे थोड़ा एहतियात बरतें। बहरहाल ठंड अभी और भी प्रचंड होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें ताकि बीमारियों का खतरा कम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।